बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़रताश बुखारी एक दफ़ा फिर आपके साथ। तो गर्मियों में जब आप गोश्त और चिकन खा खा के बिल्कुल तंग आ जाते हैं और आप कहते हैं जी इतनी गर्मी है, कोई लाइट सी चीज़ होनी चाहिए, तो उस लाइट सी चीज़ में आज हम बनाने लगे हैं ताहरी। ताहरी बेसिकली आलू वाले चावल हैं और मसाला राइस भी इनको कहते हैं, आलू मसाला राइस भी कहते हैं। तो जनाब जल्दी से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने लिए हैं आलू मैंने लिए हैं तकरीबन आधा किलो। एक बड़ा आलू है, 3 छोटे हैं। आपको सारे मैं आलू साइज़ के इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको पता हो कि बस पीसेस जो हैं वो इनके इक्वल एक साइज़ के काटने हैं। बाकी आप जिस भी साइज़ का मर्ज़ी आलू जो है वो ले सकते हैं। जो छोटे आलू हैं उनके मैंने 2 पीसेस कर लिए हैं और जो बड़े आलू हैं उनके मैं 4-4 या 3-3 जैसे भी पीसेस होंगे इनके मैं पीसेस उस तरह जो है वो बना लूँगी। तो सारे आलू हमने इसी तरीके से जो है वो तकरीबन इक्वल साइज़ के वो हमने जो है वो काट लेने हैं। ये बड़ा आलू था, इसको हमने 4 पीसेस में किया है और इसके इसी तरह एक पीस के 4-4 पीसेस हमने कर लिए हैं। तो जनाब आलू कट के हमारे जो हैं वो रेडी हो चुके हुए हैं। तो चलते हैं हम अपने पैन की तरफ, जिसमें मैंने ऑयल लिया है तकरीबन कोई 6 टेबल स्पून के अराउंड। आधा किलो आलू हैं और 2 कप चावल है, तो उसके हिसाब से 6 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। अब ड्राई मसाले जो हैं हमारे पास उसमें हैं 10 से 15 मेरे पास काली मिर्चें हैं, 5 से 6 लौंगे हैं, 1 टीस्पून मेरे पास जो है वो सफ़ेद ज़ीरा है और 3 टुकड़े मेरे पास हैं दालचीनी के, यानी तकरीबन 1 इंच का एक टुकड़ा बड़ा वाला, तो उसके 3 टुकड़े कर लिए। ये सब चीज़ें हमने ऑयल में शामिल करनी है। ड्राई मसालों में हल्दी है, लाल मिर्चें हैं, धनिया है और नमक है। इसमें से हर चीज़ मैंने 1 टीस्पून ली है। आप अपने हिसाब से नमक और मिर्चें हस्बे ज़ायक़ा कम या ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। अब बस ऑयल के गर्म होके एक दफ़ा ये क्रैकल हो जाए अच्छी तरह से, तो फिर इसमें हमने प्याज ऐड करना है। 2 हरी मिर्चें मैंने काट ली थी और 1 टमाटर। सबसे पहले प्याज जाएगा इसमें। प्याज को हमने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया था। एक मीडियम साइज़ का प्याज है, बहुत बड़े साइज़ का नहीं है। बस इसको हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर हमने जो है वो चेंज करना है और इसको हल्का सा पका लेना है। 1 से 2 मिनट लगते हैं तकरीबन इस सारी प्याज को सॉफ़्ट होने में और उसके बाद इसके पकना शुरू होने में। तो तकरीबन 3-4 मिनट्स के बाद प्याज इस शेप में आ जाएगी कि वो हमारी बिल्कुल जो है वो रेडी हो जाए। ये देखें कलर चेंज होना इसका जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। बस थोड़ा सा इसको हमने और पकाना है कि इसका कलर इक्वली जो है वो ज़रा सा गोल्डन हो जाए। अच्छा, यहाँ मैं बताऊँ कि प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, वरना चावलों का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब इसमें हमने 1 टमाटर और हरी मिर्च जो हमने काट के रखी थी वो ऐड कर दी है और साथ ही इसमें जो है अब हमारे चले जाएंगे आलू। ये देखें जी, सारे आलू हमने इसमें जो है वो ऐड कर दिए हैं। आप देख सकते हैं सारे टुकड़े जो हैं वो तकरीबन एक जैसे ही साइज़ के हैं। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर 2 से 3 मिनट के लिए इनको सिर्फ प्याज, टमाटर, आलू और हरी मिर्चें इनमें अच्छे तरीके से जो है वो हमने फ्राई कर लेना है। चम्मच हिलाते रहें दरमियान में ताकि इक्वली जो है वो सारे आलू जो हैं हर तरफ से वो फ्राई हो जाए। बस इस स्टेज के ऊपर जो मैंने मसाले आपको बताए थे, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, तमाम 1-1 टीस्पून है, वो हमने इसमें ऐड कर देना है। नमक शायद हमें बाद में थोड़ा सा ऐड करना पड़े। 1 चम्मच हम इसमें जो है वो डालेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब इसमें पानी, ताकि मसाला लगे ना नीचे। और बस उसके साथ इसको अच्छे तरीके से हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेना है। आप देख रहे हैं आलूओं पे गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। बस यही हमें रिक्वायर्ड है कि आलू सबसे पहले हल्दी की वजह से जो है वो येलो कलर में आ जाए। आँच को मैंने हल्का सा जो है वो कम किया है ताकि मसाला जले नहीं। बस 2-3 मिनट इसको मज़ीद पका लिया है और ये देखें मसाला हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। दरमियान में इसी तरीके से आपने हिलाते रहना है। अब पानी जो है मैं इसमें डालने लगी हूँ तकरीबन 2.5 कप। 2 कप मेरे पास चावल हैं तो 2.5 कप मैंने जो है वो पानी डाला है। पानी बासमती चावल है 2 कप, जिसको मैंने आधा घंटा पहले जो था वो भिगो के रख दिया था। अब इसको ढक्कन लगाते हैं और ढक्कन लगा के इसके बॉयल होने का वेट करना है। 4 to 5 मिनट तकरीबन लगेंगे आपको इस सारे प्रोसेस में। ये देखें अच्छे से पकना शुरू हो चुका हुआ है। इतना टाइम देना है कि आलू हाफ़ डन हो जाए तकरीबन, ताकि बाकी के आलू जो हैं वो हमारे चावलों के साथ पक जाएंगे।
तो अब इसमें जो है वो चावल हल्के हाथ से आपने जो है वो ऐड कर देने और हल्का सा इसको जो है साथ साथ हम मिक्स करते जाएंगे। बस 1 से 2 दफ़ा इसको इसी तरह हम चलाते रहेंगे यहाँ तक कि इसका पानी जो है ये अच्छी तरीके से पकना शुरू हो जाए। ये देखें पानी अच्छे से पकना शुरू हो चुका हुआ है। चावल में अब थोड़ा सा पानी रह गया हुआ है। हम दम के करीब करीब जो है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। बस थोड़े से पानी और खुश्क होने का वेट करेंगे, इतना कि चावलों में ऊपर से पानी जो है वो बिल्कुल नज़र आना बंद हो जाए। तो ढक्कन लगाते हैं और 3 से 4 मिनट का वेट करते हैं। देखें चावल अच्छे से पानी सारा जो है वो ड्राई होना शुरू हो चुका है। आपको ये दिखा दूँ, ये देखें जी, अब चावलों का पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अगर हम इसको जो है वो दरमियान से किधर से साइडों से आपको मैं हटा के दिखाती हूँ कि ये देखें पानी जो है अब इसमें कहीं नहीं है। क्योंकि ये नॉन स्टिक पैन है इसलिए इसमें जो है इस स्टेज के ऊपर मैं कपड़े से जो है वो ढक्कन को कवर करके और इसको दम पे रख दूँगी। अगर आपकी दूसरी पतीली है तो फिर आप गीला कपड़ा रख के दम पे रखिएगा। तो जनाब 10 मिनट हो चुके हुए हैं, चूल्हा मैं कर रही हूँ बंद और अब मैं आपको इनकी लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी चावल हमारे बन के बिल्कुल रेडी हैं। आप चावल की लंबाई चेक कर लें, चावल का दाना अलग अलग खिला खिला, ठीक है। आलू बिल्कुल गल चुके हुए हैं। तो हम इसमें ऐड करेंगे हमारे पास जो कटा हुआ हरा धनिया है वो, सलाद मैंने बना के रख लिया, रायता रेडी है। अगर रेसिपी किसी भी स्टेज पे अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जनाब चावलों को डिश आउट करते हैं। खाना बेशक सादा सा हो लेकिन अगर चीज़ें उसके साथ आपने सर्व अच्छी की हैं तो वही खाना जो है वो किसी भी बेहतरीन खाने से कम नहीं होता। तो सैलड हमारी रेडी थी। अचार की मिर्चें भरी हुई मैंने इसके साथ सर्व की हैं, साथ में पुदीने का रायता है। तो जनाब एक परफेक्ट कॉम्बो आपका जो है वो रेडी है। धनिए के ऊपर से हम इसको गार्निश करेंगे। तो गर्मियों में जब कुछ बनाने को दिल नहीं चाह रहा होता और होता है कि कोई अच्छी भी चीज़ खाएं और लाइट सी भी चीज़ खाएं, तो उसमें ताहरी जो है वो आपके लिए बिल्कुल रेडी है। तो ख़ुद भी बनाएं और घर वालों को खिलाएं और जो भी चीज़ बनाएं उसको प्यार से खिलाएं। बहुत सारे लोग होते हैं जो बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ की डिमांड कर रहे होते हैं। तो जनाब बजट फ्रेंडली रेसिपी हाज़िर है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।